देखो बच्चों, साउंड आ रहा है, ऑडियो वीडियो क्लियर है तो जरा हैंड रेज कीजिए। युवराज, आज तो रिजल्ट आ रहा है 12th का, है या नहीं मालूम है अभी? किसी बच्चे को मालूम है 12th का रिजल्ट यार कितने बजे आ रहा है? 2 बजे आएगा। 2 बजे। चलिए स्टार्ट करते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए लास्ट देखिए कौन सा हुआ था। सिक्सटीन हुआ था लास्ट, है ना? 17 क्वेश्चन। बोला ये क्या, अ मैन कैन रो 9 and 1/3 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। ये मैन का स्पीड है स्टिल वाटर में, यानी बोट का स्पीड है। 9 and 1/3 हो गया 28/3 किलोमीटर पर आवर। Finds that it takes him thrice as much time as to row up than as to row down। अप आने में डाउन जाने के मुकाबले थ्राई टाइम लेता है, यानी टाइम ध्यान देना। अप आने में 3 टाइम्स टाइम लेता है डाउन के मुकाबले। डाउन टाइम 1 है तो अप टाइम थ्राइस 3 है। रेशियो पता है टाइम की, ठीक है, रेशियो पता है। ठीक, टाइम नहीं पता है, 3 आर है, 3 टाइम्स है तो वो 1 है तो ये 3 है, ऐसा रेशियो पता है। ठीक है, स्पीड ऑफ करंट पूछ रहा है। आप भी सोचो, अगर आपके पास यहाँ पर स्पीड डाउन और अप स्पीड आप अज्यूम कर लो, जैसे आपको मालूम है टाइम की रेशियो 1:3 है तो स्पीड की 3:1 है, यानी डाउन स्पीड 3x है और अप स्पीड 1x है। ठीक है भैया, और अब आपसे वाटर की स्पीड पूछिए, जो आप बेहतर जानते हो कि वाटर की स्पीड डाउन स्पीड माइनस अप स्पीड डिवाइडेड बाय 2 है। तो ये वाटर की स्पीड आ जाएगी x चाहिए। और x कैसे आएगा? डाउन प्लस अप डिवाइडेड बाय 2 बोट की स्पीड होती है। लास्ट क्लास के सारे शॉर्टकट याद होंगे आपको। डाउन प्लस अप स्पीड डिवाइडेड बाय 2, ये बोट की स्पीड है जो कि 28/3 है। लीजिए इससे x आ गया, x यहाँ पुट कर दो, वाटर की स्पीड आ गई। किसी को कंफ्यूजन है तो बोलना। कोई एब्सेंट था और ये नहीं मालूम है तो बोल दो, कोई बहुत खास बात नहीं है, आप समझ पाओगे एक बार ही सुनने पे। एब्सेंट है, आपको नहीं पता तो बोल दो, हैंड रेस कर दो मतलब। बोलते तो हो नहीं आप, हैंड रेस तो किया। चलो अभी बता रहा हूँ, 1 मिनट। x14/3 आ गया, x14/3 आ गया। ठीक है, x14/3 और ये वाटर की स्पीड 2x/2, यानी x 2x/2 सॉरी, यानी x है, और x का मतलब तो मेरे पास 14/3 था भैया। ठीक है भैया, यानी 4 and 2/3 आ गया ये। 14/3 का मतलब 4 and 2/3। ठीक है, गौरव देखो इसे कर तो लेना प्रीवियस क्लास से, लेकिन एक छोटी सी बात समझ लो जो आपको पता भी है, बस इससे एक छोटा सा ही शॉर्टकट बना रहे हैं हम। बोट की स्टिल वाटर में स्पीड मान लो कभी 4 है, वाटर की सिर्फ वाटर या स्ट्रीम या करंट की स्पीड 2 है। आप भी समझते हो बोट वाटर की डायरेक्शन में जाएगी, डाउन जाएगी, डाउन स्पीड 4 + 2 6 होगी, देखते रहना ध्यान से। अब स्पीड 4 - 2 यानी 2 हो जाएगी। इसी को मैं XY से लिखूंगा गौरव। बोट की स्पीड x है, वाटर की y है, यानी बोट डाउन जाएगी, स्पीड x + y, आप आएगी x - y स्पीड है। नॉर्मल चीजें। अब ध्यान देना, अब हम कह रहे हैं डाउन स्पीड, जो आप x + y कह रहे हो, मान लो मैं वो बताऊं उसको a कह दूं तो डाउन स्पीड a है। अब स्पीड जो भी x - y बोट माइनस वाटर करके आती है उसको मैं b बोल दूं। अब मैं बोल रहा हूँ आपको डाउन और अप स्पीड दे रहा हूँ, वापस बोट की बताओ, तो आप इस पर दिमाग चलाना।
गौरव ये डाउन स्पीड है या अप स्पीड है? आपको वापस बोट की यानी एक्स चाहिए। डाउन और अप को हमने ए और बी कह दिया है। देखो दोनों इक्वेशनों को ऐड करो तो y माइनस वाई कट जाएगा, ये 2x आ जाएगा, a प्लस बी का मतलब 2x, लेकिन बोट की स्पीड तो x है, उसका हाफ कर दो। ठीक है भैया, 2x का हाफ यानी x, यानी वापस बोट की स्पीड आ जाएगी। यानी डाउन स्पीड a और अप स्पीड b है, तो वापस बोट की स्पीड का फॉर्मूला हो गया a प्लस बी बाई 2, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड। ऐसे ही अगर मेरे पास डाउन और अप स्पीड पता है, जिनको मैंने ए और बी नाम दिया है, मेरे को वाटर की स्पीड यानी वाई निकालनी है, तो अब की बारी दोनों को माइनस कर दो। देखो x माइनस एक्स कट जाएगा, y माइनस माइनस प्लस वाई, 2y आ जाएगा, 2y की 2 से डिवाइड y आ जाएगा। यानी कि डाउन और अप स्पीड से वापस वाटर की स्पीड चाहिए हो तो दोनों को माइनस करके 2 से डिवाइड कर दो। गौरव ये क्लियर है नहीं? ठीक है, आगे देखते हैं, अगला ध्यान दीजिएगा। A boat cover a certain distance downstream in 1 hour while it come back in 1.5 hour. डाउन जाते हुए ध्यान देना 1 आवर में जा रही है, डाउन को राइट एरो से दिखा रहे हैं गौरव, और अप को लेफ्ट एरो से दिखा रहे हैं, और वापस आ रही है यानी अप आ रही है 1.5 यानी 3/2 आवर में। फिर बोलता है वाटर की स्पीड 3 किलोमीटर पर आवर है, बोलता है बोट की बता दो। तो गौरव ये भी ध्यान देना, जो हमने पहले कुछ टॉपिक में पढ़ा हुआ है, अगर हमारे पास टाइम की रेशियो है तो स्पीड की उसकी रिवर्स हो जाती है। पहले बात, ये टाइम दिया हुआ है डाउन और अप का, डाउन और अप का टाइम दिया हुआ है, जिसकी रेशियो आप बनाओ तो 1:3/2, 2 से मल्टीप्लाई करने पे 2:3 है, और ये टाइम की रेशियो है तो स्पीड की रिवर्स होती है, इनवर्स होती है इसका, यानी 3:2 है। ठीक है जी, और स्पीड की रेशियो 3:2 है, तो ये डाउन और अप स्पीड की रेशियो है 3:2, यानी आप इससे स्पीड अज्यूम कर लोगे तो 3x और 2x। अब आपको भी पता है आपको बोट की स्पीड निकालनी है, तो डाउन स्पीड प्लस अप स्पीड डिवाइडेड बाय 2 है, आ जाएगी, बस आपको x चाहिए। लेकिन आपको भी पता है कि डाउन और अप स्पीड आपने मानी हुई है, और वाटर की पता है, और वाटर की अगर हम निकाल रहे होते, जो शॉर्टकट अभी बना था डाउन माइनस अप बाय 2, ये वाटर की स्पीड है जो कि 3 है, इससे आप सिंपल कर लोगे x 6 आ जाएगा। ये बोट की स्पीड पूछी थी जो कि एक्चुअली 5x/2 बैठ रही है, इसमें x की जगह 6 डाल देना आप, ये 15 आ जाएगी, यानी बोट की स्पीड आपके पास 15 किलोमीटर पर आवर आ गई। ठीक है भैया, ऑप्शन है डी पार्ट। कंफ्यूजन है तो बोलना। गौरव को क्लियर है या नहीं? क्लियर है भैया। नेक्स्ट 19, A motorboat whose speed is 15 किलोमीटर पर आवर in still water. बोट का स्पीड 15 किलोमीटर पर आवर है, 30 किलोमीटर डाउन जा रही है, वापस आ रही है कितना नहीं बोला तो ऑब्वियस जितना डाउन गई है 30 अप आई है। जाने आने का टोटल टाइम 4 आवर 30 मिनट, यानी 4 आवर 4.5 आवर, 4.5 आवर यानी 9/2 आवर लग रहा है जाने आने का टोटल टाइम। वाटर की स्पीड पूछ रहा है आपसे, तो वाटर की स्पीड आप एक्स अज्यूम कर लो। ठीक है भैया, और इस बारी तो इक्वेशन बनानी पड़ेगी जैसे हमेशा बनाई हो, जैसे किसी छोटी क्लास में बनाई हो। डाउन और अप जाने का टोटल टाइम है, वाटर की स्पीड एक्स चाहिए, इक्वेशन से ही आएगी, तो डाउन जाने का टाइम, डाउन डिस्टेंस 30 अपॉन डाउन स्पीड, बोट वाटर के साथ जाएगा तो 15 प्लस एक्स, डाउन डिस्टेंस अपॉन डाउन टाइम, सॉरी डाउन डिस्टेंस अपॉन डाउन स्पीड, ये डाउन टाइम आ गया, प्लस अप आने का टाइम, डाउन डिस्टेंस अप डिस्टेंस 30 और अप स्पीड 15 माइनस एक्स, अब टाइम आ गया, ऐड कर दो, टोटल टाइम आ गया। आपको बेहतर मालूम है क्वाड्रेटिक बनेगी टाइम लग सकता है। ठीक है भैया, टाइम लग सकता है सॉल्व करने में। तो देखो पूछा क्या, स्ट्रीम की स्पीड जो एक्स है, तो डायरेक्ट एक्स ही पूछ रहा, और एक्स के 4 आंसर है, पुट करके भी वेरीफाई कर सकते हो, लेकिन थोड़ा सिंपल कर लो पहले, अभी मत पुट करो क्योंकि अभी ज्यादा ज्यादा कैलकुलेशन वगैरह करनी पड़ेगी। 30 कॉमन, ये एलसीएम माइंड में कर लेते हो आप, 15 माइनस एक्स प्लस 15 प्लस एक्स माइनस एक्स कट जाएगा, 15 प्लस 15 30 आ जाएगा, नीचे ए प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इतना सब आप माइंड में कर लेते हो। और इतनी देर में जब मैंने वैसे इतना लिख लिया ना भैया, होगी क्वाड्रेटिक लेकिन पूरी भी नहीं है, तो आंसर इसमें भी दिख रहा है हमें, बड़ा इजीली दिख रहा है, तो निकाल ही देते हैं क्योंकि काम हो ही गया है। 3 3 9, 3 10 30, 3 10 30, ये आपका 100, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करके 200 इज इक्वल है 225 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर इक्वल 25, यानी एक्स इज इक्वल प्लस माइनस 5 यानी 5। ठीक है, यानी कि वाटर का स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर, बी पार्ट आंसर है। कंफ्यूजन है तो बोलना।
सुनना, सोचो, मेरे से पहले सोचो, थोड़ा सा आप एडवांटेज लो। काम करने में मन लगता है, कोई भी हो और कैसा भी हो ना, खुद करने की कोशिश करो पहले। ठीक है, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज 10। सिर्फ बोट का स्पीड स्टिल वाटर में 10 किलोमीटर पर आवर है। 26 डाउन गए और 14 किलोमीटर आप पाए, टाइम लगा इक्वल, दोनों टाइम बराबर है, खुद कह रहे हैं। वाटर की स्पीड, बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन है, वाटर की स्पीड पूछ रहा है, x किलोमीटर पर आवर, ऑब्वियस इक्वेशन से आंसर आएगा। ठीक है, डाउन जाने का टाइम, डिस्टेंस, डाउन डिस्टेंस अपॉन डाउन स्पीड, यानी डाउन डिस्टेंस 26 अपॉन डाउन स्पीड 10 + x। अप आने का टाइम, अप डिस्टेंस 14, अप स्पीड 10 - x, टाइम इक्वल है, लीनियर है, शिफ्ट करने से भी आंसर आ जाएगा। ठीक है, 2 7 14, 2 13 126, 26 क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, 130 - 13x इज इक्वल है 70 + 7x, 20x इज इक्वल है 60, x इज इक्वल है 3। सी पार्ट आंसर। कंफ्यूजन है तो बोलो। नेक्स्ट 21। A boat takes 90 minutes less to travel 36 mile down than to travel the same distance up। ठीक है, ख्याल कीजिएगा, बोला गया बोट 90 मिनट लेस ले रही है 36 माइल डाउन जाने में अप आने के मुकाबले। डाउन जा रही है बोट 36 माइल और अब भी उतना ही आ रही है ऑब्वियस। ठीक है, और डाउन जाते हुए स्पीड ज्यादा है, अप आते हुए कम है। जब ज्यादा है टाइम कम लगेगा और 90 मिनट लेस है इधर टाइम, इधर जो भी है 90 मिनट, ध्यान देना, लेस है अब के मुकाबले टाइम। बोट की स्पीड 10 माइल पर आ रहा है। ठीक है भैया, वाटर की पूछ रहा है, तो वाटर की आप एक्स अज्यूम कर लो। फिर ऑब्वियस बात है, लास्ट 3-4 क्वेश्चन सारे इक्वेशन वाले हैं, मतलब एक्स डिपेंडेंट, अब इक्वेशन बनाओ तो एक्स आ जाए। आप भी जान रहे हो सर, किसी में टोटल टाइम दिया, किसी में टाइम इक्वल दिया, किसमें एक टाइम दूसरे से ज्यादा कम दिया, तो हम तो टाइम निकाल लेंगे, टोटल देगा ऐड करेंगे, इक्वल देगा इक्वल रखेंगे, कम देगा तो जो कम है उसे उतना बढ़ा देंगे, जितना कम है तो वो इक्वल हो जाएंगे। सिंपल है, हमेशा से पढ़ा है आपने। ठीक है भैया, जो मेरे से पहले करे हैंड रेज जरूर करना। ठीक है, डाउन जाने का टाइम देखो, डाउन डिस्टेंस 36 माइल अपॉन डाउन स्पीड 10 + x माइल पर आवर, यूनिट देख लेना, माइल को माइल पर आवर से डिवाइड करोगे टाइम आर में आएगा, ध्यान देना, डाउन टाइम आ गया। अप टाइम डिस्टेंस अपॉन अप स्पीड, अप टाइम, डाउन जाते स्पीड ज्यादा थी, टाइम कम लगा, और बुक कहती है 90 मिनट लेस लगा, आप इक्वल करो ना, आप इसमें 90 ऐड करोगे और आपका पूरा ध्यान है सर ये टाइम आर में है, आर में है, इसको भी आर में कन्वर्ट करो, 90/60 लीजिए, इक्वेशन है, सॉल्व करोगे आंसर आएगा। कंफ्यूजन है तो बोलना। ठीक है, लेकिन भैया डायरेक्ट उसने एक्स पूछा हुआ आपसे, इनडायरेक्ट नहीं है क्वेश्चन, और क्वाड्रेटिक में एलसीएम वगैरह में टाइम लग सकता है, तो आप वेरीफाई भी करा सकते हो, लेकिन पहले कुछ सिंप्लीफिकेशन जो इजीली हो रहा है कर लेना चाहिए। ठीक है, ये 3/2 है, ये नंबर आप राइट ले जाओ, डायरेक्ट आप 36 कॉमन ले लो। अरे भाई कोई तो पहले करेगा, किसी ने भी नहीं करा, क्या कर रहे हो, रिजल्ट की सोच रहे हो क्या? अरे रिजल्ट की तो मेरे ख्याल से उतनी ज्यादा एक्साइटमेंट तो नहीं होनी चाहिए, इतनी तो है, इतनी तो है कि सर बेकार ना हो जाए कहीं, क्योंकि पेपर तो दिए नहीं, पेपर तो दिए ही नहीं, ये एक्साइटमेंट तो होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि क्या आ जाए ये तो कुछ मालूम ही नहीं है। ठीक है, तो टेंशन ही क्यों है, जब तुमने पेपर नहीं दिया अच्छा ही आएगा, बुरा नहीं आएगा। ठीक है, ध्यान लगाओ, करो भाई, कोई तो पहले करो, है ना। ये ऐसा कुछ आ गया, या तो मैं एलसीएम ले लूं वो भी जल्दी सॉल्व हो रहा है, या मैं वो 4 आंसर में भैया बस इतनी बात होती है, चौथा हुआ तो टाइम लग जाएगा, जबकि पूरी क्वाड्रेटिक है नहीं है, शिफ्टिंग में आंसर दे देगी हमें, बनेगी यार, पूरी क्वाड्रेटिक बनेगी। ठीक है, चलो तो वेरीफाई कराएं क्या, नहीं चलो मैं सॉल्व ही करता हूँ। ये देखो, a² 10 का स्क्वायर 100 - b² x², ये 10 + x, माइनस पे साइन बदलेगा, घटिया गलती मत करना, -10 + x, 2 माइल पर आ रही है, 2 माइल पर आवर, अच्छा पहले ही वेरीफाई हो गया, तो x + x आ गया 2x, तो 1/24 इज इक्वल है 2x इज इक्वल है 100 - x²। ठीक है भैया, ये आ गया x² + 48x - 100 इज इक्वल है 0।
इसके फैक्टर x प्लस 50x माइनस 2 और x का आंसर 2 मतलब नेगेटिव तो छोड़ ही दो, तो आंसर 2 आ गया। दिक्कत है तो बोलना। बहुत ध्यान से अगला टॉपिक पढ़िएगा। प्रॉफिट एंड लॉस, इसका क्वेश्चन लगभग श्योर होता है भैया, चाहे आप कैसा भी एग्जाम दे लो, आप अलग अलग एग्जाम प्रिपेयर करने वाले बच्चे हो, मैं कह रहा हूँ किसी भी तरह का एग्जाम दे लो, पीएनएल का प्रॉफिट या लॉस का क्वेश्चन तो होता ही है। ठीक है, चाहे एक आए मैक्सिमम 2 होगा। ठीक है, किसी भी टॉपिक से उससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं मिलेंगे आपको। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये किसी का रह गया तो बोल दीजिए। प्रॉफिट एंड लॉस सामने देखेगा, फॉर्मूला बड़ी मतलब बहुत टाइम हो गया इसे तो छोड़े हुए आपने। ये 10th में भी नहीं था, ये 9th में भी नहीं था, ये 8th में था मेरे ख्याल से आखिरी बारी। ठीक है भैया, और उस वक्त भी ठीक करा नहीं था आपने, और ये बड़ी दिक्कत दे सकता है आपको। 1 मिनट सुन लेना, जो सीधी बात है, मतलब जिसमें तुम्हें मतलब कोई रटाफिकेशन की जरूरत नहीं है, लेकिन नोट्स तो पूरे बनेंगे एक बारी तो। ठीक है, लेकिन जहां दिक्कत आती है अभी बताऊंगा। पहली बात, आप किसी चीज को 10 रुपए में लाए 12 में बेचे, तो जिस रेट पे लाए कॉस्ट प्राइस, जिस रेट में बेचा सेल किया सेल प्राइस। और आप समझते हो सर, सेल प्राइस अगर कॉस्ट से ज्यादा है मेरी, तो वो प्रॉफिट है सर, जितना ज्यादा है प्रॉफिट है। ठीक है, मैं कह रहा हूँ ये बातें घटिया होंगी और मैं फॉर्मूले में लिखूं, इसकी जरूरत आप जैसे बच्चों को है नहीं, लेकिन फिर भी लिख लेना। ठीक है भैया, क्योंकि इतनी आसान में बहुत चीजें आप नहीं भी जानते। मैं अभी पूछूंगा, देखो घोटाले कर दोगे बहुत बड़े बड़े। ठीक है, लॉस, सर लॉस तब होता है ना कि जब हमारी कॉस्ट ज्यादा है, हम लाए चीज 100 की और बेचनी पड़ गई 90 की, सेल प्राइस कम है, तो 100 की लाके 90 की बेचूंगा, 10 लॉस होगा। तो जब सर कॉस्ट प्राइस ज्यादा होता है तो लॉस होता है, सीधी बात है, ये भी सभी के लिए। तो सीपी कॉस्ट प्राइस माइनस सीपी एसपी तो समझ रहे होंगे आप, कॉस्ट प्राइस माइनस सेल प्राइस लॉस है। ठीक है, अब आ जाओ परसेंटेज की बात करते हैं। किसी भी टर्म की परसेंटेज निकालनी हो, 1 मिनट, ये रूल हमेशा ध्यान रखना, किसी भी चीज के, आप प्रॉफिट लॉस को छोड़ो, किसी भी टर्म की परसेंटेज निकालनी है, टर्म का मतलब कुछ भी रखो आप, तो जिस चीज की, जिस टर्म की परसेंटेज निकालनी है वो ऑलवेज न्यूमरेटर रहेगा, एक बात। ठीक है, डिवाइड में ओरिजिनल इंफॉर्मेशन रहेगी, ओरिजिनल, ये चीज कई जगह काम आएगी, आपको ध्यान देना, इनटू 100, परसेंटेज के लिए 100 में मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, अब आप छोड़ो उस बात को, अब आगे बढ़ो, प्रॉफिट की परसेंटेज निकालनी है। 1 मिनट भाई पार्टिसिपेट जरूर कर लेना, आप बोलते बहुत कम हो, इसका बहुत नुकसान है आपको। और ये आदत आपने कोविड ईयर में पता नहीं ऑनलाइन पढ़ते पढ़ते कहां और कब कैसे सीख ली। ठीक है भैया, प्रॉफिट की परसेंटेज, अब हमने नए बच्चों के साथ नए एक्सपेरिमेंट शुरू कर दिए, जब अब हमारे पास जो नए ऑनलाइन चल रहे हैं ना, सारे बैच में वीडियो ऑन है। ठीक है भैया, अब हम बच्चों को गड़बड़ नहीं करने दे रहे, लेकिन आप कितने भी बड़े हो जाओ, अगर ऐसे पढ़ोगे तो आउटपुट अच्छा आएगा नहीं। ठीक है भैया, प्रॉफिट की परसेंटेज ऑब्वियस सर, जिस आप खुद ही कह रहे हो जिस चीज की परसेंटेज निकालनी है ऊपर खुल्लू रख दिया। कोई बताओ, ये तो आपने खूब पढ़ा हुआ है भैया, प्रॉफिट किस की परसेंटेज किस पे निकालूंगा मैं, सेल प्राइस पे या कॉस्ट प्राइस पे? सेल प्राइस पे, हे भगवान, कॉस्ट प्राइस। पुनीत भाई अकाउंटेंसी पढ़ी है 11th-12th में। ठीक है, कहाँ गए सारे अकाउंट्स, अकाउंट्स में भी तो आया ही होगा ना ये खूब। सर प्रॉफिट ऑलवेज कॉस्ट पे तो लेते हैं हम, 100 रुपए की चीज लेके आए, आपने बोला आप अपनी एक दुकान चलाते हो, शॉप चलाते हो, 100 रुपए का आर्टिकल खरीद के लाया, अब आपने कहा 10% प्रॉफिट कमाऊंगा, तो 100 का ही तो 10% निकालोगे। ऑलवेज प्रॉफिट या लॉस कॉस्ट पे कैलकुलेट होता है साइलेंट केस में। ये बदल दे, बोलते नहीं हमने परसेंटेज दिए प्रॉफिट की सेल पे, तो तुमने दिए तो मना थोड़ी कर देंगे। ये कह दे हमने लॉस की परसेंटेज दी है सेल पे, हो सकती है, ये दे सकता है, क्वेश्चन में दे सकता है भैया, लेकिन यूजुअली ऑलवेज जो साइलेंट केस चलता है, प्रॉफिट या लॉस ऑलवेज कॉस्ट से नापे जाते हैं, क्योंकि कॉस्ट पे ही प्रॉफिट हो रहा है और कॉस्ट से ही लॉस बन रहा है। अरे मैं 100 की चीज लाया, अगर मैं 110 में बेचूंगा तो 100 से जितना ज्यादा वो मेरा प्रॉफिट ना, तो कॉस्ट से ही तो हुआ ये। और 100 की चीज में 90 में बेचूंगा तो 10 का जो मेरा लॉस हुआ वो 100 से ही तो कैलकुलेट किया आपने। यानी ये मतलब कोई साइलेंट केस है, हम आपको कह रहे हैं, आपको थ्योरी रट रही है, ऐसा नहीं है, ये फील है, ये कंसेप्ट है कि प्रॉफिट या लॉस ऑलवेज कॉस्ट से ही कैलकुलेट होते हैं। कॉस्ट से ज्यादा में बेच दो तो प्रॉफिट है, कॉस्ट से कम में बेच दो तो लॉस है, इसलिए प्रॉफिट की परसेंटेज या लॉस की परसेंटेज कॉस्ट पे निकाली जाती है। बाकी कोई किसी और चीज पे दे दे, लिख के राइटिंग में दे दे, कोई बात नहीं, उसको भी हैंडल कर लेंगे। ठीक है, प्रॉफिट की परसेंटेज, प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट, बस ऐसे समझना, जिस चीज की परसेंटेज निकालनी ऊपर फॉर्मूले में नहीं रटे जाएंगे, ध्यान देना, निकलता प्रॉफिट या लॉस कॉस्ट से ही है, तो नीचे कॉस्ट ओरिजिनल इंफॉर्मेशन इनटू 100।
ऐसे ही लॉस की। ये घटिया बातें हैं, इसके लिए कोई फॉर्मूलों की जरूरत नहीं थी, लेकिन नोट्स बना लेना एक बारी। जिन चीजों के लिए फॉर्मूलों की जरूरत है वो आपको पता ही कोई नहीं। ठीक है भैया, वहां देखो भी गोल गोल घूम जाओगे सारे। पहले ये बेसिक कर लो, फिर अगली बात पे आ रहा हूँ। लॉस भी कॉस्ट पे ही नापोगे, तो लॉस की परसेंटेज निकालनी है, लॉस ऊपर कॉस्ट प्राइस नीचे, और परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई। अब ध्यान से सुनना, आपका रिजल्ट जो भी है और जैसा भी है भैया, वो तो कुछ कह नहीं सकते, इन्होंने रूल तो दिए हैं, लेकिन उन रूल से बेटर आएगा। जैसे आपने अपनी 10th की परसेंटेज मेरे ख्याल से 30% थी, 11th की 40 थी, 12th की 40 थी, ऐसे था ना? ठीक है ना, जो भी था। तो मैं ये कह रहा हूँ कि रिजल्ट आपकी सोच से आप ये सारी परसेंटेज भी जोड़ लोगे ना, आपकी 10th की पता है, आपको 11th की पता है, और आपको 12th इंटरनल एग्जाम की पता है, तो जो आपकी बैटरी है उससे बेटर आएगा। ये स्कूल करने वाला है आपका, ठीक है? लेकिन फिर भी वो बेटर शायद 12th के बोर्ड हो जाते तो उतना बेटर नहीं हो, क्योंकि 12th के बोर्ड में बच्चे गेम बदल देते हैं आखिरी 2 महीनों में। ठीक है भाई, बहुत सारे बच्चे होते हैं जिसके 11th में और 10th में उतने ठीक नंबर नहीं है, और 12th में आखिरी में मेहनत करके 90% पहुंचाता है। ठीक है, तो भी मैं कह रहा हूँ एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ना, तो क्या है इन चीजों की इंपॉर्टेंस क्या थी? किसी किसी अच्छे सिलेबस को ऑप्ट करना 12th के बाद, उसके लिए एंट्रेंस है, तो इसकी तैयारी में दम दिखाओ। ठीक है भैया, अभी अभी ध्यान से सुनते रहना, अगली बात पर आ गए हम। अच्छा, आगे जो मेरे को फॉर्मूले बोलने चाहिए, सही बताऊं सच्ची बात, मुझे भी याद नहीं है। एक भी फॉर्मूला आगे, मतलब सारी किताबों में भरे पड़े हैं, मुझे एक भी याद नहीं है, और मैं आपको टॉपिक कराने चल पड़ा हूँ। ठीक है भैया, तो देखते हैं बात क्या कहना चाह रहा हूँ, ध्यान से सुन लीजिएगा। ठीक है, अब हम कह रहे हैं, मान लीजिए आपको सेल प्राइस निकालना है, ध्यान से सुनना। मैं आपको कॉस्ट प्राइस दे रहा हूँ, उल्टा करते हैं, सेल प्राइस गिवन दे रहे हैं, गिवन। मेरे को फॉर्मूला याद नहीं है, ध्यान देना बिल्कुल भी। सेल प्राइस हम गिवन दे रहे हैं इन अमाउंट, इन अमाउंट होगा उसका, कोई अमाउंट गिवन होगा। प्रॉफिट की परसेंटेज दे रहे हैं, प्रॉफिट की परसेंटेज परसेंटेज दे रहे हैं। एग्जाम्पल क्रिएट कर देते हैं यार, 120 रुपए सेल प्राइस है, या 1200 रुपए सेल प्राइस है, प्रॉफिट 20% है, आपको कॉस्ट प्राइस निकालनी है। ठीक है, मैं फिर कह रहा हूँ, देखो मैं आपको आगे का सारा टॉपिक कराने जा रहा हूँ, लेकिन मेरे को फॉर्मूला नहीं पता, और सारी अच्छी किताबों में, एंट्रेंस की किताबों में ढेर फॉर्मूला लिखा है, याद नहीं कर पाओगे आप, लेकिन ठीक है, जरूरत भी नहीं है, मैं तो बताना ही नहीं चाह रहा आपको कुछ भी। एक छोटा सा मेथड है जो आपने वैसे मेरे से इतना सुना नहीं है, ठीक है, क्योंकि 11th 12th अकाउंटेंसी हम कर रहे होते तो हम जरूर देते आपको ये मेथड। 100 मेथड में इसे नाम देता हूँ, कभी इक्का दुक्का बारी मैंने इसी बैच में बोला होगा आपको, 100 मेथड। ये ढंग से यूज करना आ जाए ना भैया, ये बहुत सारे चैप्टर निपटा देता है, बहुत सारे। मेरा घर का नाम डाला हुआ है 100 मेथड। ठीक है, क्या है आप एक बारी समझ लो, सुन लो, तो कोई फॉर्मूले की जरूरत नहीं है, चैप्टर वैसे ही खत्म हो जाएगा। ठीक है, बस मुझे बताओ, ये जो प्रॉफिट 20% कैलकुलेट हुआ होगा, वो किस पे, सेल पे कैलकुलेट हुआ होगा या कॉस्ट पे? साइलेंट केस इसमें तो कुछ नहीं। कॉस्ट प्राइस पे। या आप रेशियो में भी करते थे, रेशियो एनालिसिस 12th अकाउंटेंसी, है ना? ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो आपने खूब निकाली, और ऐसे क्वेश्चन भी खूब किए आपने। ठीक है, भरा हुआ है वो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो से, ऐसे क्वेश्चनों से। सर प्रॉफिट मतलब, कई बार तो वो 12th की अकाउंटेंसी याद कर लो, प्रॉफिट ऑन सेल कह देता था, तब तो सेल दी है और सेल का 20% प्रॉफिट है, फिर तो घटिया क्वेश्चन है ना, कि सेल का 20% आप निकाल ही लोगे 240, और सेल में प्रॉफिट माइनस कर दोगे कॉस्ट। अब वो बात मत करना, अब अकाउंटेंसी नहीं पढ़ रहे हम, अब मैथ्स में जब आएगा तो वो ऑन सेल नहीं बोलता ज्यादा बारी। ठीक है भैया, प्रॉफिट है 20%, ऑब्वियस कॉस्ट पे ना पाओगे, कॉस्ट तुम्हें पता नहीं जिसका तुम 20% निकाल लो। तो छोटे बच्चों की तरह है ना, इसमें 8th वाला बच्चा तो क्या करेगा, कॉस्ट को एक्स मान लेगा, एक्स का 20%, 20/100x प्रॉफिट आएगा, फिर कॉस्ट माइनस प्रॉफिट करेगा, फिर सेल प्राइस आएगा। आप ऐसा कुछ नहीं करोगे, आप बस इस 100 मेथड को सीखो, बहुत सारी चीजें खत्म हो जाएंगी आपकी जिंदगी में। ठीक है, एक ही चीज ध्यान रहेगी, आप भी ऐसे बोलोगे फॉर्मूले हमें आते नहीं है, कर हम सब कुछ देते हैं। ठीक है भैया, अरे कॉस्ट प्राइस पे प्रॉफिट है तो कॉस्ट प्राइस को 100 मान लो, तो 100 का 20% प्रॉफिट 20 होगा, और अगर कॉस्ट 100 और प्रॉफिट 20 और प्रॉफिट कुछ ज्यादा होता है कॉस्ट से, तो ऑब्वियस सेल प्राइस कॉस्ट प्लस प्रॉफिट होती है 120 आ गई। लेकिन तीनों माने हैं आपने, तीनों अज्यूम किए हैं। अब छोड़ो, मैं आपको यहाँ कितने फॉर्मूले लिखवाता, सिर्फ सेल प्राइस पता थी ना, आपको प्रॉफिट पता था ना, आपको कॉस्ट पता था, इन दोनों के 2 फॉर्मूले हो सकते थे। हमने फॉर्मूलों से कोई लेना देना ही नहीं है, आप ध्यान से सुनना, आपको प्रॉफिट निकालना है। मान लो मैं कह रहा हूँ प्रॉफिट निकालना है, एक बारी सारे बोलो गिवन क्या है, नंबर में एक ही बात गिवन है, ये तो परसेंटेज है। गिवन क्या है, सेल प्राइस। जो गिवन है
उसके रिप्रेजेंटिंग नंबर से डिवाइड करना, कॉस्ट प्रॉफिट सेल है ना, सेल गिवन है तुम्हें, तो सेल के रिप्रेजेंटिंग नंबर से डिवाइड करना, जो तुम्हारा 100 मेथड में अज्यूम नंबर चल रहा है, और तुम्हें जो निकालना है उस नंबर से मल्टीप्लाई करना, गिवन वाले से डिवाइड और निकालने वाले से मल्टीप्लाई। मैं ये रटाना चाह रहा हूँ, आप लॉजिक कहोगे मेरे को दे दो, तो ये यूनिटरी मेथड है। इसी बैच में मैंने ये पहले भी कहा था लेकिन समझाया नहीं, मैंने कहा बस यूनिटरी मेथड है। अरे भाई सीधी बात है, सेल प्राइस 1200 है और 120 से रिप्रेजेंट हो रहा है, यानी आपकी सेल प्राइस 120 रुपए है, तो वो एक्चुअली सेल प्राइस 1200 रुपए है उसकी, यानी सेल प्राइस 1 रुपया हो, ठीक है भैया। तो यूनिटरी मेथड लगाओगे ना भैया, सेल प्राइस 1 रुपया हो, तो ये वाला अमाउंट कितना बनेगा, 120, 1200 अपॉन 120, और फिर निकालना प्रॉफिट, और प्रॉफिट उसमें 20 रुपए है, 20 रुपए के बराबर है, तो 20 से मल्टीप्लाई कर दो। तो मतलब छोड़ो ना, क्यों इसमें भी तो टाइम लगेगा, क्यों सोचना है इसको, सीधी बात। 1200 सेल प्राइस है, ठीक है, जो गिवन है उसके रिप्रेजेंटिंग नंबर से डिवाइड कर, सेल प्राइस के रिप्रेजेंटिंग नंबर से डिवाइड कर, प्रॉफिट निकालना है, प्रॉफिट से मल्टीप्लाई, ठीक है भैया। अरे सीधी बात है, और थ्योरी में बता दूं, यूनिटरी मेथड सोच रहा है ना कोई एक आधा बच्चा, यार नहीं रहेगी बात, क्यों रह गई, ये सीधा पकड़, प्रॉफिट सेल प्राइस का 1/6 है, यहीं से देख ले, प्रॉफिट सेल प्राइस का 1/6 है इसी परसेंटेज के हिसाब से, तो वही तो कर रहा हूं मैं, सेल प्राइस का 1/6 कर रहा हूँ, प्रॉफिट आ जाएगा, ठीक है। लेकिन रेटाफिकेशन ये रखना, जो पता है उसके रिप्रेजेंटिंग नंबर से डिवाइड, जो निकालना उससे मल्टीप्लाई, ठीक है। ये 160 है, ठीक है। 1 मिनट सुनते रहना। अब मान लो किसी क्वेश्चन में वो कॉस्ट पूछ रहा है, कोई लाइन लेंथ नहीं है भैया, मैं कुछ करा दूंगा वही आने वाला है, ऐसा नहीं है, आप दिमाग चलाना सीखो, ठीक है। सेल प्राइस 1200 रुपए, आपको वही पता था, ठीक है। अब मैं कह रहा हूँ कॉस्ट प्राइस निकालनी है, तो भाई सेल के रिप्रेजेंटिंग नंबर से डिवाइड, कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर लो, सॉल्व, ठीक है। 5/6 1000 रुपये आ जाएगा, ठीक है। जो मैनेजर के कमीशन बिफोर आफ्टर आपने खूब करे हैं फंडामेंटल में, सब इससे यूं होते हैं, यूं, और ऐसे ही सीखे होंगे आपने, ठीक सीखे होंगे तो, ठीक है भैया। एक बार इसको करो तो मैं एक और 2 बातें बोलूं इसमें, देखो मेरे को ना प्रॉफिट का फॉर्मूले की जरूरत है आपके लिए, ना कॉस्ट प्राइस की, सेल प्राइस गिवन हो, प्रॉफिट का मार्जिन गिवन हो, हमें किसी फॉर्मूले की जरूरत नहीं, हम यूं कर देंगे, ठीक है। आगे बढ़ो, फटाफट से नोट बना लेना, सोच जरूर लेना, क्वेश्चन इसका श्योर है, ध्यान दो, जो भी एग्जाम है आपका। एक दो एग्जाम ऐसे हैं जिनमें 11th-12th का पार्ट काफी आता है, और वो 11th-12th का पार्ट कुछ चैप्टर मैंने कराए हैं जो टेक्निकल है, लेकिन जैसे मैट्रिक्स नहीं कराया मैंने, डिटरमिनेंट नहीं कराया, क्वेश्चन आ जाएंगे जी, बेकार बेकार से आ जाएंगे, बिल्कुल घटिया, जहां से शुरू होते हैं वो चैप्टर, वो रिवीजन आपको रखनी पड़ेगी, ठीक है भैया। डेरिवेटिव घटिया वाला आ जाएगा भाई, 2-2.5 महीने में डेरिवेटिव होता है, उतने में तुम्हें 20-30 चैप्टर खत्म करने हैं, तो घटिया सा डेरिवेटिव आ जाएगा, घटिया सा इंटीग्रेशन आ जाएगा, वो रिवीजन आपको रखनी है, देखते रहना, ठीक है। नहीं, अभी एक चीज और रह गई, नेक्स्ट एक और एग्जांपल बना लेते हैं। हम कह रहे हैं सेल प्राइस हमारा 900 रुपीज है, ठीक है, लेकिन लॉस हुआ अभी हमें, इसमें प्रॉफिट नहीं, लॉस हुआ है, और 10% हुआ है। अब मैं आपसे कॉस्ट प्राइस भी पूछ सकता हूँ, अब मैं आपसे वहां लॉस भी पूछ सकता हूँ कितना रुपीज है, किसी फॉर्मूले की जरूरत नहीं है, और कोई अलग चीज भी नहीं है, 100 मेथड, एक ही रूल में हम सारे काम कर देते हैं भाई, ठीक है ना भैया। अब ध्यान से देखना, वो एक गरीब होता है ना, उसके पास एक कटोरा होता है, गरीब व्यक्ति के पास एक ही कटोरा, उसी में पानी पी लेगा, उसी में चाय पी लेगा, उसी में खाना भी खा लेगा, सारे काम उसी से कर लेगा। हम भी ये इतने गरीब हैं, देख लो, ध्यान से देख लेना। सर कॉस्ट प्राइस, मैं कह रहा हूँ ये लॉस जो परसेंटेज है किस पे होगा, तो बच्चा कोई भी कहेगा सर कॉस्ट पे ही होगा ना, प्रॉफिट या लॉस तो कॉस्ट पे होता है, तो कॉस्ट को 100 मान लो, क्योंकि उस पर है लॉस की परसेंटेज, सेल प्राइस पर 900 का 10% लॉस हुआ नहीं है तुम्हें, कॉस्ट पर हुआ होगा, और कॉस्ट तुम्हें पता नहीं है, तो इसलिए डायरेक्ट तो होगा नहीं क्वेश्चन, तो कॉस्ट तुमने 100 अज्यूम कर ली, तो लॉस आपका 10 हो गया। सेल प्राइस आप बता दो कितनी है, जल्दी से बोल दो। 90। सर ऑब्वियस, 100 का खरीदा, 10 का लॉस हो गया, तो 90 में बेचा होगा, क्योंकि लॉस है, प्रॉफिट थोड़ी है। अब जल्दबाजी में आप प्लस कर लेते हो भाई, वो ध्यान दे लेना। तीनों नंबर अज्यूम हो गए ना, अब आ जा तू, लॉस निकालना, चल लॉस निकालना, पता क्या है, पता क्या है, इन तीनों अज्यूम नंबर में से मैं कह रहा हूँ कोई भी एक भी पता हो, आपको बस परसेंटेज से चीजें माननी है, कॉस्ट को हमेशा 100 मानना है, प्रॉफिट या लॉस की परसेंट होगी उस हिसाब से चीज आ गई, प्रॉफिट है तो जोड़ दो सेल प्राइस, लॉस है तो माइनस कर दो सेल प्राइस, सिंपल। मैं कह रहा हूं मैंने सेल प्राइस दिया है ना, छोड़ इस बात को, मैं अभी लॉस भी दे दूं, यहीं पे लॉस दे दूं 100 रुपए है तो भी ये क्वेश्चन होगा, और यहीं पे कॉस्ट प्राइस दे दूं 1000 है तो भी ये क्वेश्चन होगा, और कुछ भी निकाल लो बची दो में, और इसी रूल से होगा, रूल भी नहीं बदलना। जो पता है सर, सेल प्राइस पता है, उठा ले, सेल प्राइस के रिप्रेजेंटिंग नंबर से डिवाइड कर दे, ठीक है, जो पता है उसके रिप्रेजेंटिंग नंबर से डिवाइड कर दे, निकालना क्या, लॉस निकालना चाह रहा है, उससे मल्टीप्लाई कर दे, रटा रहा हूँ लॉजिकल है, ऐसे देख ले, अरे लॉस सेल प्राइस का 1/9 है, तो तुम्हारा सेल प्राइस तुम्हारे हाथ में, उसका 1/9 कर लो, ये तो ऐसे ही दिख रहा है, इसमें क्या है, ठीक है भैया।
अब तुम्हें सेल प्राइस निकालना है, ठीक है, अब ध्यान दो, ठीक है, सेल प्राइस पता है तुम्हें, ठीक है, कॉस्ट प्राइस निकालना है, सॉरी कॉस्ट प्राइस निकालना है, ठीक है भैया, तो जो पता है उसके रिप्रेजेंटिंग नंबर से डिवाइड और निकालनी सीपी है उससे मल्टीप्लाई। ऑब्वियस सीपी एसपी का 10/9 है, अगर आप रैशनल क्वांटिटी देखोगे तो वही एसपी जो भी सेल प्राइस था उसका 10/9 ही कर रहे हैं, ये आ जाएगा कॉस्ट प्राइस। डिवाइड में मत जाना, या चलो कर लो कंफर्टेबल, डिवाइड रखी है वैसे तो, ठीक है भैया, 100 रुपया आ गया ये, है ना, 100 रुपया लॉस आ गया, और ये आपका कॉस्ट प्राइस 1000 आ गया। एक चीज और सुन लेना भाई, एक वैसे तो जरूरत नहीं है, फालतू की बात है, लेकिन मेथड के चमत्कार देखो। सेल प्राइस निकालना हो, बच्चा कह रहा है पता है यार, मजाक कर रहे हो क्या, मैं कह रहा हूँ एक बारी मेथड तो चेक कर ले, पता तो है, मान ले सेल प्राइस से ही निकालना हो, तो जो पता है उसके रिप्रेजेंटिंग नंबर से डिवाइड कर, और जो निकालना है, निकालनी भी सेल है उसी से मल्टीप्लाई कर, सेल प्राइस 900 ही है, ठीक है। तो एक बारी 1 मिनट ऐसे देख लेना, मान लो मैं लॉस, ये लिखना मत क्योंकि बात वही है, मान लो मैं लॉस कह दूं 100 रुपया, अब मैं कुछ पूछ रहा हूँ, आप चीजें मान चुके हो, तो बस लॉस से निकालना है ना, तो लॉस के रिप्रेजेंटिंग नंबर से डिवाइड, अब कॉस्ट निकालनी है तो 100 से मल्टीप्लाई, एसपी निकालना है तो 90 से मल्टीप्लाई, ऐसे हो जाता है, ठीक है भैया, कर दो एक प्रैक्टिस जरा, खत्म है बस, इस पे तो कुछ भी कर लो, बस थोड़ा लैंग्वेज हैंडल करनी आनी चाहिए, थोड़ी प्रैक्टिस तो चीजों की करनी पड़ती है, चाहे कंसेप्ट कितने भी अच्छे हो, सिर्फ उससे क्वेश्चन ठीक होते नहीं कंसेप्ट से। तो अब निकालते हैं इसके क्वेश्चन। कोई नोट कर रहा है तो बता देना। अब सुनो ध्यान से, फर्स्ट क्वेश्चन, आई गेन 70 पैसा ऑन ₹70, माई गेन परसेंटेज इज, अच्छा डायरेक्ट है तो किसी मेथड की भी जरूरत क्यों है, मैं क्यों 100 मेथड चाहे जबरदस्त शॉर्टकट होगा क्यों लूं जब सीधा ही क्वेश्चन है। बोलता है गेन की परसेंटेज बताओ, गेन 70 पैसे है 70 रुपए पे, बोला इसी पे है गेन, तो जिस चीज पे गेन हुआ है तो किसी भी चीज की परसेंटेज निकालनी है वो ऊपर, जिस चीज पे हुआ है वो नीचे, और इनटू 100, लेकिन इतना भी आप समझते हो सर यूनिट तो सेम कर लो, ये पैसा है ये रुपया है, 70 पैसा तो नीचे रुपीज के भी पैसे ही कर लो, 70 रुपए के 7000 पैसे हो जाएंगे इंटू 100, ठीक है, यूनिट तो सेम करोगे ना, तो 70 पैसे की यानी 7000 पैसा पर परसेंटेज गेन हुआ है, वो परसेंटेज निकालनी है, तो प्रॉफिट ये है, इसकी परसेंटेज निकालनी है, ऊपर हुआ 7000 पैसा पे है, नीचे परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई, ठीक है भैया, ये 00 कट गई, ये 1 पे कट गया तुम्हारा, 1% आंसर, दिक्कत है तो बोल देना। नेक्स्ट, इन टर्म ऑफ परसेंटेज प्रॉफिट व्हाट इज द बेस्ट ट्रांजैक्शन, 1 मिनट जरा पैनल सेट करें आपके लिए, ये देखो, अब टाइम खा जाए ऐसा क्वेश्चन पेपर में आ जाए, बोलता है बेस्ट परसेंटेज क्या है प्रॉफिट की, तो ये कॉस्ट प्राइस डिफरेंट कॉस्ट प्राइस है, डिफरेंट प्रॉफिट्स हैं, तो सबसे ज्यादा प्रॉफिट किसमें है, तो ऐसे देख के कंपेयर करने से आइडिया नहीं आ रहा, सब आसपास के नंबर हैं, डेसिमल का ही फर्क होगा, डी पे परसेंटेज कैसे बताया, 60 जल्दी बोल। सर, सारे है तो सारे एक जैसे ही, मतलब आधे से एक कम है, पर वो सबसे बड़ा नंबर है, सबसे ज्यादा प्रॉफिट है, परसेंटेज सबसे अच्छी आएगी। ठीक है जी, तो बच्चा बोल रहा है सर मैंने कुछ भी नहीं किया, वैसे ये फील भैया ये किताब की कमी है जो इसको बोलने दिया इस बच्चे को इस किताब ने, ठीक है, इसको डेसिमल के फर्क रखने चाहिए थे, इसने डेसिमल के नहीं रखे, तो मेरा तो अब काम खराब हो जाएगा, लेकिन सुन लेना एक बारी, वो तो ये कह रहा है, कि भाई बच्चे ने कहा सर मैं क्यों करूं यार, 36 का आधा क्या होता है 18, यानी ये 18 आधे से भी कम है, 50% से कम है, 50 का आधा 25 आधे से कम है, 40 का आधा 20 आधे से कम है, सब 50% से कम है सर, और ये 60 का आधा 29 30 सॉरी 60 का आधा 30 से जरा सा ही कम है, जरा सा एक कम है, लेकिन वो 50 का आधा 25 से भी एक कम है, भाई ये 24 वाला नहीं हो सकता, ये भी यार एक कम है, ये भी एक ही कम है दीपांशु। सर सब में एक एक कम ही है आधे से, मतलब 4 ऑप्शन में, पर वो हाँ। 60 जो है सबसे बड़ा है ना नंबर, अरे वाह क्या तो बात है, प्रॉफिट तुम सबसे तो ज्यादा होगा ना समझते हो। ठीक है भैया, वो कह रहे हैं सर सारे ही एक एक कम है, ठीक है, लेकिन सर ये 60 है भी तो सबसे बड़ा नंबर ना, 60 है भी तो सबसे ज्यादा बड़ा नंबर, तो परसेंटेज इसी की ज्यादा आएगी,
मैं कह रहा हूँ जो बच्चा सोच रहा है वो बहुत ही बढ़िया, उसका दिमाग अच्छा चलता है, लेकिन हर कोई एक ही फील्ड पे ऐसा नहीं है, ठीक है। और हमेशा ऐसे मोमेंट होंगे ऐसा भी नहीं है कि आप इतने आराम से पकड़ जाओगे बातों को। तो दूसरी ट्रिक बता भाई, दीपांशु तू ही बताएगा यार। अब परसेंटेज तो हमें निकालनी पड़ेगी, 1 मिनट सुन लियो, जैसे पूछूंगा वैसे बता दियो, ठीक है। बहुत अच्छी बात है, मैं कह रहा हूँ सीखना तो वैसे यही वाला एप्टीट्यूड था, आप डायरेक्ट पकड़ जाओ तो, लेकिन हमेशा ऐसे मोमेंट वो आपको देता नहीं है। अब आपको मान लो ये परसेंटेज निकालनी पड़ रही है प्रॉफिट की कॉस्ट प्राइस पे, ठीक है, और इसमें लगेगा अब टाइम। अब डिवाइड पे चले गए, डेसिमल डिवाइड कर ली तो टाइम तो अच्छा सा लग ही जाएगा। तो क्या शॉर्टकट रखेंगे, जल्दी बोल। या तो सबसे ऊपर वाला निकाल लो, सबसे नीचे वाला। ऐसा क्यों भाई? भैया दोनों में से एक ही तो आएगा फिर। क्यों? मैं कह रहा हूँ नंबरों को मत देखना इसमें, नंबर तो मैं और भी बदल सकता हूँ ना, है? ऐसा क्यों? सबसे ऊपर वाला और सबसे नीचे वाली क्यों आएगा? ऐसा कोई लॉजिक थोड़ी होता है। नहीं, वो दोनों एक्सट्रीम है। तो क्या हो गया? एक्सट्रीम में तुम्हें ये क्यों लग रहा है कि ये ज्यादा है ये कम है? जी। इंक्रीजिंग ऑर्डर में थोड़ी दे रखे हमने तेरे को। कहाँ पहुंच गया भैया? बोलते रहो भाई, दीपांशु बताना यार, कोई शॉर्टकट बता यार। सबसे पहले तो 100 तो देखेंगे ही नहीं, 100 को हटा ही देंगे सब में से। ये बहुत प्यारी बात होगी सर, 100 तो सब में सेम है, हटा दो। चलो कोई बोलो, और बहुत सारे बच्चे बैठे हो, जल्दी बोलो। डिवाइड में थोड़ा टाइम लगता है ना, तो उससे अच्छा ना सारे डिनोमिनेटर सेम करो। अरे जब ऐसे ये भी क्वेश्चन होता है, ये भी क्वेश्चन होता है जो तुम 6th 7th में भी करते होंगे, और अभी भी आ जाएगा। 4 रैशनल नंबर दे देगा, बोलेगा डिक्रीजिंग ऑर्डर में सेट कर दो, ठीक है। अब तुम्हारा ये वाला दिमाग कैसे यूज होगा जो तुम अभी कह रहे हो? डिक्रीजिंग ऑर्डर में सेट करने के लिए चारों की एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए, डेसिमल वैल्यू निकालने में टाइम लग जाएगा। और ज्यादा शाना होगा ना क्वेश्चन बनाने एलसीएम ले वाला, लेंगे फिर डेसिमल के चारों बाद का। 2 डिजिट की वैल्यू सेम आएगी अगर आप डेसिमल निकालोगे, तीसरे चौथे डिजिट पे डिफर मारेगी, वहां तक आपका टाइम खा जाएगा वो। सर डिनोमिनेटर सेम कर दो सबके, सबके एलसीएम आप जानते हो ना, डिनोमिनेटर सेम कर दो तो न्यूमरेटर तो कंपेयर हो जाएगा कौन बड़ा कौन छोटा। और डिनोमिनेटर सेम करने के लिए देखो इनके ना फटाफट से फैक्टर सोचते हैं, ठीक है। बहुत जगह ये चीज काम आ सकती है, तो ध्यान से सुन लेना। ये 6 का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर, ये 10 5 दिख रहा है, या 25 2 दिख रहा है यानी 2 इंटू 5 का स्क्वायर, ये 8 5 दिख रहा है यानी 2 का क्यूब 8 इंटू 5, ये 12 5 दिख रहा है यानी 2 का स्क्वायर 4 3 12 5। अब अगर एलसीएम लोगे ना, एक बार साइड में ही पकड़ो, 2 की हाईएस्ट पावर पकड़ लो, वो एलसीएम में आएगी। 2 की हाईएस्ट पावर भैया यहाँ पर 3 थी। एलसीएम ये होता है ना, ऑल फैक्टर की हाईएस्ट पावर और सारे फैक्टर लिखने हैं, सब लिखने हैं चाहे अलग चल रहे हो, फैक्टर सारे लिखने हैं विद हाईएस्ट पावर। 3 की हाईएस्ट पावर वहां पर मेरे पास 2 है, ठीक है, और 5 की हाईएस्ट पावर वहां मेरे पास 2 है। मैंने सारे फैक्टर विद हाईएस्ट पावर लिख ली, ये है मेरा एलसीएम, और मैं मल्टीप्लाई नहीं करूंगा भाई। अब ध्यान से देखना भैया, यहाँ पर आपको 3 की हाईएस्ट पावर 2 है, ठीक है भैया, ये एलसीएम लाना है तुम्हें। तो देखो यहाँ 2 क्यूब लाने के लिए एक 2 से मल्टीप्लाई करना है और 5 स्क्वायर से, मतलब एक 2 और एक 5 स्क्वायर, ध्यान से देखो यहाँ कम पड़ रहा है, और 2 इंटू 5 स्क्वायर 50 होता है। तो नीचे 2 इंटू, ये इतना लिखा नहीं जाता, बच्चा वैसे ही सोच लेता है 2 इंटू 5 स्क्वायर नीचे चाहिए, नीचे डालू तो ऊपर भी डालू, इसका मतलब 50 है तो ऊपर 50 से मल्टीप्लाई जल्दी जल्दी करना होता है ना। यहाँ एक 2 क्यूब बनाने के लिए 2 का स्क्वायर डालना पड़ेगा और 3 का स्क्वायर डालना पड़ेगा, 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, ठीक है भैया, ये हो जाता है आपके पास 36, यानी ऊपर भी 36 से मल्टीप्लाई। यहाँ आपका 2 का क्यूब तो तैयार है, 3 का स्क्वायर और एक 5 डालना पड़ेगा सेम बनाने के लिए, एक 3 का स्क्वायर और एक एक्स्ट्रा 5, यानी 45 डालना पड़ेगा। तो 45 नीचे भी 45 ऊपर भी, ठीक है। यहाँ आपको एक 2 एक 3 एक 5 डालना पड़ेगा, 5 3 15 2 30, ठीक है भैया, यानी 30 से ऊपर मल्टीप्लाई नीचे मल्टीप्लाई, और कुछ नहीं। अब डिनोमिनेटर पे ध्यान ही नहीं लगाना, ठीक है। मैं तो डिनोमिनेटर लिखता भी नहीं अगर मेरे को ट्रिक मालूम ही है तो, बस मैं फटाफट मल्टीप्लाई करके देख लेता, ठीक है भैया। कौन सी बड़ी है वो तो खैर ढूंढने में आ रहा था, लेकिन हमेशा नहीं आता ऐसे, ठीक है भैया। और अगर वो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर में भी सेट करने को कहता है, एक एक क्लियर पता है हमें, क्लियर दिख जाएगी, मल्टीप्लाई करते हुए उसे इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग सेट कर देंगे। कंफ्यूजन है तो बोलना, जानते आप भी हो। डिनोमिनेटर सेम करके कंपेयर हो जाएगा, लेकिन मुद्दा यह है कि डिनोमिनेटर सेम होने के लिए आप कितना जल्दी करोगे, ठीक है भैया। अब ध्यान से सुनना, सर और कोई तरीका नहीं है, मतलब एलसीएम सेम ही करना पड़ेगा नहीं मल्टीप्लाई करके? डिवाइड भी कर सकते हैं, कई बार डिवाइड आसान हो जाती है।
और जब आप Okay, कह sir. रहे हो तो आपके दिमाग में कोई और तरीका है, आप बता दो। नहीं सर, याद आ रहा है कि करा हुआ है, पर ये याद नहीं आ रहा क्या तरीका था। यही है मेरे भाई, यही तरीका है, 2 से ज्यादा हो तो यही है। 1 सेकंड रुक जाना यार। हाँ ठीक है, हाँ देखते रहना। थर्ड, if books bought at a price ranging from 200 to 350 are sold at price ranging from 300 to 425। सिंपल सा, पार्टिसिपेट करो जरा, बोलना शुरू करो सभी। 2-3 बोलते हो, बाकी बैठे रहते हो। ठीक है भैया, खरीदी बुक 200 से 350 के बीच में, यहाँ से यहाँ तक किसी भी रेट में, बेची है इस रेट में, मैक्सिमम प्रॉफिट बताना है। जबकि 8 बुक बेची है, 8 बुक सेल की है, मैक्सिमम प्रॉफिट। जब एक बुक का बता दो, 1 का बता दो, 8 का तो कोई भी निकाल लेगा। जल्दी बोलो, देख के हो सर रहा है। 200 रुपए लेंगे कॉस्ट प्राइस और 425 लेंगे सेल प्राइस। ठीक है सर, सबसे सस्ती खरीदें और सबसे महंगी बेचें तो मैक्सिमम प्रॉफिट होगा। खरीदनी यहाँ से यहाँ तक है, और मैक्सिमम प्रॉफिट तो तभी होगा जब सबसे सस्ती लीज कॉस्ट खरीदूं, तो लीज कॉस्ट तो फिर 200 है। और मैक्सिमम प्रॉफिट तो ये होगा, सेल रेट उसने बोला था यहाँ से यहाँ तक जो मर्जी रख लो। मैक्सिमम प्रॉफिट तो तब होगा जब सेल प्राइस मैक्सिमम और कॉस्ट मिनिमम हो। तो कॉस्ट मिनिमम वाली उठा ली, सेल मैक्सिमम वाली उठा ली, माइनस कर लिया, 1 का प्रॉफिट आ गया, 8 का पूछ रहा है, 8 का मल्टीप्लाई कर दिया, 1800 रुपए आ गए। ठीक है, डी पार्ट ऑप्शन आ गई। कैलकुलेट तो हो रहा है, लेकिन इनमें से कोई नहीं है। ठीक है भैया, दिक्कत है तो बोल देना। फोर्थ, हर्षित भैया, अवंतिका, हर्षित, अवंतिका, जय, नितिन डोगरा, पल्लवी, बताओ आंसर निकालो इसका फटाफट से, देख के बताओ तो और मजा आए। ठीक है जी। शॉपकीपर सोल्ड एन आर्टिकल 2090.4, हर चीज प्रॉपर मत लिखने बैठ जाना। इतने में बेचा है, खरीदा उसने, शॉपकीपर सोल्ड एन आर्टिकल फॉर दिस रेट 2090, व्हाट विल बी द परसेंट ऑफ द प्रॉफिट इफ ही सोल्ड। दोनों जगह सोल्ड सोल्ड कह रहा है यार, कॉस्ट होगी है, इसको कॉस्ट कर लो यार, परचेज कर लो, सोल्ड की जगह परचेज कर लो, सॉरी। शॉपकीपर परचेज एन आर्टिकल फॉर 2090 रुपए 42 पैसे एंड, परचेज वाला ऊपर करेंगे। है ना, हाँ ऊपर ही तो करेंगे, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, ये परचेज कर लेना भाई। ठीक, परचेज प्राइस 2090.42 है और सेल प्राइस 2602 रुपया 58 पैसे है। ठीक है भैया, वो बोल रहा है प्रॉफिट की मार्जिन बता दो। ठीक है, ये कॉस्ट प्राइस है, ये सेल प्राइस है, तो ऑब्वियस माइनस कर लो, प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है भैया, ये लगभग लगभग ये प्रॉफिट आ गया मेरा। बोलता है प्रॉफिट की परसेंटेज, तो प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट, भैया कैलकुलेशन में टाइम मत लगा देना फालतू के, इनटू 100, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट इनटू 100। अच्छा, आप समझते हो यार 4 ऑप्शन है, डायरेक्ट पता लग जाए फील से तो बढ़िया ही रह जाएगा। तो आप समझते हो 25% का मतलब 1/4 है, इतना तो जानते हो, 25 बाय 100 1/4। और देखो 2000 का लगभग लगभग ये 1/4 ही है, 500 रुपए, ये थोड़े से ज्यादा है। 90 का 1/4 लगभग लगभग अंदाजे में, और 25 के बिल्कुल आसपास वाली कोई ऑप्शन नहीं है यहाँ पे कि 26% और 24% हो, मैं तो एग्जैक्ट निकालूं कि आइडिया से कैसे काम चलेगा। तो ऑप्शन सी पार्ट है। ठीक है, फील सही दिख रहा है, कोई दिक्कत है तो बोल देना। नेक्स्ट, लगाओ भाई, रेस लगाओ। आज उतना जल्दी तो नहीं कर पाओगे जैसे आप पुराने 2 टॉपिक कर रहे थे, लेकिन कर पाओगे। ठीक है जी, देखो जरा, कोशिश करो। हाँ जी, अब आओ, देखिए फिफ्थ में कहता है अल्फ्रेड बाय एन ओल्ड स्कूटर 4700, स्पेंड 800 ऑन रिपेयर एंड सेल द स्कूटर फॉर 5800, इज गेन परसेंटेज। ऑब्वियस सी बात है, कोई भी चीज आप खरीद रहे हो, खरीद के उसको कोई मेंटेनेंस रिपेयर करा रहे हो, तो आपकी टोटल कॉस्ट परचेज प्राइस प्लस मेंटेनेंस कॉस्ट होती है, फिर बेच रहे हो तो आपकी टोटल कॉस्ट सिंपल सा है, 4700 रुपए में खरीदा, 800 रिपेयर कराया, 5500 रुपया है, 5500 सेल कर दिया 5800 में, प्रॉफिट 300 रुपए हो गया। प्रॉफिट की परसेंटेज निकालनी है, तो प्रॉफिट ऊपर, कॉस्ट पे होगी ऑब्वियस परसेंटेज डिवाइडेड बाय 5500 इनटू 100।
ठीक है भैया, जो पहले कर ले हैंड रेज कर देना, करो कोशिश करो, इसमें भी इतना भी क्या सोचना है। ठीक है भैया, हाँ तो ये 5 and 5/11% आ गया, 5 and 5/11%। बी पार्ट कंफ्यूजन है तो बोलना। किसने किया पहले? अनन्या गोयल, ऋषभ अग्रवाल, दीपांशु, रिधिमा, यश, पुनीत। बहुत बढ़िया, जल्दी से करो। नेक्स्ट। देखते हैं, मैं रुकता हूँ 30 सेकंड, 30 सेकंड से बड़ी बात है नहीं है, फटाफट। नहीं, 10 हो गए। शॉपकीपर परचेज 70 kg ऑफ पोटैटो फॉर ₹420। 6 रुपए में खरीदा, 6.5 में बेचा, 50 पैसे, 6 रुपए पे प्रॉफिट है। सिंपल सी बात है। बहुत टाइम लगाते हो। देखो एक छोटा सा मूवमेंट सुन लेना, छोटा सा मूवमेंट, जो थोड़ा सा फर्क, जो आपको टाइम ले रहे हो थोड़ा सा। 70 kg पोटैटो खरीदा है 420 का, तो कॉस्ट तुम्हें 70 kg की पता है और सेल प्राइस तुम्हें 1 kg का पता है, तो प्रॉफिट थोड़ी निकालोगे भाई। जितनी चीज का कॉस्ट पता है उतने का ही सेल पर निकालो। तो फिर सेल प्राइस ज्यादा है तो प्रॉफिट है, और फिर प्रॉफिट की परसेंटेज फिर तो हम निकाल लेंगे। तो सीधी सी मतलब ये बात मैं आपको समझा सकता हूँ, ऐसा है तो नहीं वैसे। सर 70 की कॉस्ट में कोई एक केजी का प्रॉफिट थोड़ी माइनस होगा। आपको 70 की कॉस्ट दिया, आप 1 की कॉस्ट कर लो। अब भैया ये तो माइंड में हो रहा है, 70 kg की कॉस्ट 420 रुपए है, तो 1 kg की कॉस्ट 6 रुपए है। देखो 70 से डिवाइड कर दोगे, 1 kg मैंने मतलब पढ़ते पढ़ते कर दे, तो आप 1 kg 6 का खरीदा, बेचा 6.5 का, तो प्रॉफिट कितना आया? 50 पैसे। तो प्रॉफिट ऊपर प्रॉफिट की परसेंटेज निकालनी है। कॉस्ट कितनी थी 1 kg की? 6 रुपया। ठीक है, 6 रुपया नीचे इंटू 100। ठीक है भैया, और फिर ये डेसिमल हटा रहे हो तो हटा लो, 100 आ गया। चलो ठीक है भैया, ये इस तरह से आ गया आपका। 25/3 डिवाइड कर लोगे 8 and 1/3%। सी पार्ट आंसर। किसने किया पहले? अनन्या, रिधिमा, दीपांशु, ऋषभ, तान्या। जल्दी करिए जल्दी, ये समझ लेना। बाकी बच्चे भैया जो कर नहीं रहे, थोड़ा ढीला ढीला कर रहे हैं, यही रेशो है आपके रिजल्ट का, जो आपके एंट्रेंस का एग्जाम आएगा। हकीकत अभी बता रहा हूँ, देखो बुरा मानने की बात है नहीं। अगर आप कोशिश नहीं कर रहे हो ढंग से, तो मतलब इसी परसेंटेज पे बच्चे क्लियर कर जाएंगे। और आप पढ़ रहे थे, मैं ये थोड़ी कह रहा हूँ आप नहीं पढ़ रहे, आप पढ़ रहे हो, लेकिन आप अपना 100% नहीं दे रहे। ठीक है, आप जल्दी करने के चक्कर में ही नहीं हो, आप पार्टिसिपेट भी नहीं कर रहे हो, रिजल्ट नहीं मिलेगा, साफ कह रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, कोशिश करो जरा जल्दी से। ठीक है, ढीला ढीला बैठने से काम नहीं होते हैं। सैम परचेज 20 डजन ऑफ टॉय एट द रेट ऑफ 375 पर डजन। यूनिट का थोड़ा ध्यान देना। 20 डजन टॉय खरीदे हैं, 1 डजन का रेट 375 है। 1 डजन की सीपी दी हुई है, कॉस्ट प्राइस 375 में खरीदा है। ये एक भी डजन 875 नहीं है शेयर? नहीं 3 है। ठीक है जी, 12 36 एक 3 एक ही होना, 375 ही होना चाहिए। ठीक है, बाकी आंसर निकल जाए, पता लग जाएगा। 1 डजन की कॉस्ट 375 रुपए है, और वो बोलता है 1 पीस, ये 1 डजन की कॉस्ट है और 1 पीस बेचा है 33 रुपए में। ठीक है भैया, तो अगर ये 1 डजन की कॉस्ट है, आप क्या कह रहे थे 875 मान लें, तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। 12 5 12 ना ना, ऐसे ही सही है। 12 36 1, हाँ यही सही है। लॉस हो जाएगा वो तो, अगर 875 हो गया तो। ठीक है, अभी सुनते रहना, और पूछा उसने प्रॉफिट है तो 375 ही है। दोबारा भाई दोबारा, 1 डजन अगर 375 का खरीदा और 1 पीस इतने का बेच दिया, तो 1 की कॉस्ट चाहिए तुम्हें, तो 12 की 1 डजन का मतलब तो सबको पता है, 12 पीस की कॉस्ट पता है। तो 1 की कॉस्ट में 1 का सेल हटाओगे तो प्रॉफिट पता लग जाएगा ना, और प्रॉफिट कॉस्ट से परसेंटेज निकाल ही लोगे। तो 12 पीस की कॉस्ट, 12 पीस की कॉस्ट अगर 375 है, तो 1 पीस की कॉस्ट 375/12 है। ठीक है, ये आप डिवाइड कर लो। 31 रुपए 25 पैसे आ गई है। ठीक है भैया, ठीक है भैया, 31 रुपए 25 पैसे। अब देखो 1 पीस खरीदा 31 25 का, बेचा 33 रुपीज में, डिफरेंस कितने का है वो मार्जिन आप माइंड में भी निकाल रहे हो। 1 रुपया 75 पैसे का प्रॉफिट हो गया पर पीस पे। प्रॉफिट की परसेंटेज निकालनी है, प्रॉफिट ऊपर, कॉस्ट नीचे, इंटू 100। ठीक है, डेसिमल के बाद वाले 2 डिजिट गए, कैलकुलेशन नॉर्मल है, कर डालो।
एक सेकंड, ट्वेंटी 28/5, यानी आंसर आ गया 5.6। सी पार्ट। दिक्कत है तो बोलना। बहुत बढ़िया, 10 बच्चों ने किया। ऋषभ, अनन्या, रिधिमा, तान्या, पुनीत, पल्लवी, आसिफ, दीपांशु, जय, सुरभि, आदित्य। आदित्य ने नहीं किया भाई, सुरभि तक है। ठीक है, लेकिन गुस्सा आ गया बच्चों को थोड़ा सा, बोल रहे हैं ऐसे कैसे। सबको आना चाहिए था गुस्सा, बाकी को नहीं आया भाई। युवराज भाई कल तो कर रहा था यार तू, कल परसों बहुत तेजी से। पुनीत का भी नाम नहीं आया है। श्रुति, तनिष्का, तान्या, यश, कुशाग्र, हर्षित, तेज करो भैया, पार्टिसिपेट करो। नेक्स्ट, 100 oranges are bought at the rate of ₹350, 100 की कॉस्ट है एंड सोल्ड एट द रेट ऑफ 48 पर डजन, और सेल प्राइस ध्यान देना डजन का है। तो 100 की कॉस्ट 350 है, तो एक की तो आपको डायरेक्ट पता लग गई, ₹3.5 हो गई। 100 से डिवाइड ही करोगे, ये कॉस्ट प्राइस एक का आ गया। और सेल प्राइस 48 डजन का, यानी 12 पीस का सेल प्राइस 48 है, तो 12 से डिवाइड कर दो, एक की सेल प्राइस ₹4 आ गई। 12 4 48। अब सीधा काम हो जाएगा, एक की कॉस्ट पता है, एक की सेल पता है, प्रॉफिट आपको पता है 50 पैसे ले रहे हो आप। कॉस्ट आपका ₹3.5 था, इंटू 100, डबल डिजिट डेसिमल कट हो गई, 0 0 कट हो गया, 5 7 35 कट हो गया। 100 की 7 से डिवाइड कर लो, 14 एंड 2/7 सॉरी परसेंट, आंसर आ गया सी। और हुआ क्या है, प्रॉफिट। ये भी ध्यान देना, उसने प्रॉफिट या लॉस दोनों लिख रखे हैं, हुआ प्रॉफिट है ए पार्ट। नेक्स्ट, किसने किया पहले? 9 स्टूडेंट, अनन्या, तान्या, रिधिमा, ऋषभ, अवंतिका, हर्षित, सुरभि, तनिष्का, यश, हैना। नेक्स्ट, man buy a cycle for 1400 and sell it at a loss of 15%. What is the selling price? कहीं भी 100 मेथड यूज कर सकते हो, मतलब वैसे तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, तो वो कह रहे 1400 में खरीदी। एक मिनट सुन लेना, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, तो आपको 100 मेथड वैसे यूज देख लेना, करना हो तो कैसे होता है, तो थोड़ी आदत हो, क्योंकि उलझे हुए क्वेश्चन में तो लगाना पड़ता है। कॉस्ट है ₹1400, तो कॉस्ट पे ही लॉस होता है, तो डायरेक्ट बात है भाई कि लॉस 15% का खाया, सेल प्राइस पूछ रहे, तो भैया तो तुम लॉस निकाल लो, सारी बातें सुनना। कॉस्ट का 15% लॉस होगा, तो लॉस निकाल लो, ये आ जाएगा। फिर जितना भी आएगा कॉस्ट में से लॉस हटा देना, सेल प्राइस आ जाएगा। लेकिन समझदारी नहीं है, और समझदार होगा बच्चा क्या बोलेगा, बोलेगा सर कोई चीज 100% कॉस्ट की खरीदी, 15% लॉस हो गया, तो कॉस्ट तो मेरी 15% लॉस का हो गया, ठीक है, तो सेल प्राइस तो मेरी 85 आ गई ना सर, सेल प्राइस 85 आ गई ना, और मुझे निकालना क्या, सेल प्राइस निकालना है, ठीक है, तो 85% ऑफ कॉस्ट, ठीक है। अरे दोबारा सोचो, 100% की चीज 15% लॉस में बेची, तो 85% में बेच दी, यानी सेल प्राइस इसका 85% है। लेकिन मैं कह रहा हूं ऐसे भी मत करो, हटाओ ये बात भी, सारे क्वेश्चन एक नजर से देखो, ठीक है। आपको सीपी दी हुई, आप खरीद के लाए 1400 का, ठीक है, आप 100 मेथड ही पकड़ो, लॉस है 15%, लॉस किस पे हुआ होगा, कॉस्ट पे, कॉस्ट को मानो ₹100, 100 का 15% ₹15 लॉस हो गया, यानी बेचा तो कम में होगा ना फिर 85 में। अब कर ले, तेरे को कॉस्ट पता है, कॉस्ट के रिप्रेजेंटिंग नंबर से डिवाइड कर ले, सेल प्राइस निकालनी है, ठीक है, सेल प्राइस के रिप्रेजेंटिंग नंबर से मल्टीप्लाई कर ले। अच्छा क्वेश्चन भी हो जाएगा, और ऐसा घटिया तो कोई देगा नहीं, थोड़ा सा बेटर ही होगा किसी एग्जाम में, ठीक है। तो 100 मेथड को थोड़ा यूज करो, दिक्कत है तो बोलना। 1190 आ गया भाई, ठीक है, आंसर आ गया सी पार्ट। चलिए, अब किसने किया? ऋषभ, रिधिमा, हर्षित, प्रेरणा, तान्या, पल्लवी, आसिफ, तनिष्का, जय, सुरभि, रौनक, पुनीत, है ना। नेक्स्ट, a sale an article which cost him 400 to be at a profit of 20% and then sell it to C making a profit 10% on the price he paid to A. How much C
पे टू बी। कोई भी बोलो शॉर्टकट इसका, दिखाओ दिमाग अब अपना, कोई भी बोलो। ऋषभ बताएगा, ऋषभ बड़ा बढ़िया दिमाग चलाता है, आंसर निकाल देगा। मेरे को उस पर क्वेश्चन नहीं है, मैं कोई शॉर्टकट पूछ रहा हूँ, मैं कोई शॉर्टकट पूछ रहा हूँ, वन लाइनर शॉर्टकट। ऋषभ अग्रवाल। हेलो सर, आवाज चली गई थी, कॉल आ गया था, क्या कह रहे थे आप? मैं कह रहा हूँ शॉर्टकट बता दो 10th क्वेश्चन का, वन लाइनर, पहली लाइन में ही आंसर आ जाए। ऐसे तो नहीं आ रहा। चलो कोई और पूरा बैच। रुकना, शॉर्टकट मैं बोलने को डायरेक्ट बोलूं लेकिन सबको समझ में ना आए तो क्या फायदा, लेकिन एक बार ही डायरेक्ट बोलते हैं। बोलता है ए ने एक आर्टिकल सेल किया जिसकी कॉस्ट 400 थी बी को, और बी को 20% प्रॉफिट लिया। हर चीज भैया वो 100 वगैरह लिखना ही पड़ेगा मेरे लेवल पे, मेरे को तो भी कुछ तो टाइम जाता होगा, चाहे वो एक जबरदस्त शॉर्टकट है। तो अब सीधा यार, अब ए अगर बी को बेच रहा है तो जो वो बी को दे रहा है जिस रेट पे, वो उसके लिए सेल प्राइस है, लेकिन बी तो ए से खरीद रहा है ना। अरे ए बी को दे रहा है तो जिस रेट पे ए दे रहा है वो एक बेच रहा है, सेल प्राइस है, लेकिन बी के लिए वो कॉस्ट प्राइस है। तो पहले ए ने दिया बी को, तो बी को किस पे दिया, ए दे रहा है सेल प्राइस पे, तो सेल प्राइस निकाल लो। तो सीधा माइंड में सर 20% प्रॉफिट ले रहा है, तो माइंड में देखो, मैं एक बार लिख देता हूँ, और लिखना हो तो चाहे लिखना भी, लेकिन थोड़ी प्रैक्टिस में माइंड में सोचते हो, सर ए का ना कॉस्ट प्राइस 100 रुपया, प्रॉफिट 20 रुपया लिया, तो सेल प्राइस उसका 120 हो गया। कॉस्ट पता है हमें सर 400, तो कॉस्ट के रिप्रेजेंटिंग नंबर से डिवाइड किया हमने, और सेल प्राइस निकालना है, सेल से मल्टीप्लाई किया, तो ए बी को इतने में बेच रहा है। अच्छा एक बार फिर मैं कहूं, ए जितने में बी को बेच रहा है, बी उतने में ए से खरीद रहा है ना, तो बी के लिए कॉस्ट है, होगा ए के लिए सेल प्राइस, लेकिन बी ने तो खरीदा है, बी के लिए कॉस्ट है। बी से आगे बेच रहा है सी को, वो 10% प्रॉफिट ले रहा है। ठीक है भैया, वैसे तो 100 मेथड की भी जरूरत नहीं, और थ्योरी बोले तो और काफी जल्दी हो जाता है। ठीक है, लेकिन 100 मेथड एक बार ही सोचोगे तो कुछ अच्छे क्वेश्चन होंगे, और मैं बार बार कह रहा हूँ इससे भी कुछ अच्छा आना चाहिए। ठीक है, इसलिए 100 मेथड को यूज करना सीखो। अब वो सी ने खरीदा बी से, ठीक है, तो जिस रेट में बी ने खरीदा था ए से, वो उसके लिए कॉस्ट है, ये कॉस्ट है, और इस पे 10%, अब ये कॉस्ट है, इस पूरे को 100 मान लो, इसका 10% प्रॉफिट 10 रुपए हो जाएगा, और सेल प्राइस इस चीज का 110% हो जाएगा। ठीक है, ये बी के लिए कॉस्ट थी, तो बी के कॉस्ट के नंबर से डिवाइड कर दो। ठीक है, और सेल प्राइस 10% प्रॉफिट लेके 110 में बेचेगा, उससे मल्टीप्लाई कर दो, यानी बी सी को कितने में बेचेगा, ये रेट आ गया। मैंने काफी बड़ा बोला, मैं सीधा बोलता, कैसे बोलता। ठीक है, ए ने 400 में खरीदा था, अरे भाई 20% प्रॉफिट कमा रहा है, सीधी सी बात है, 100% की कॉस्ट 20% प्रॉफिट कमाएगा, यानी 120% में बेचेगा, तो 400 का 120% कर ले, मतलब कोई 100 मेथड की जरूरत नहीं है। अब ये बी के पास आ गया, बी ने इतने में खरीदा, अब बी 10% प्रॉफिट में बेचेगा, तो बी के लिए जितने में भी खरीदा वो 100%, जितने में भी खरीदा वो 100%, 10% प्रॉफिट कमाना है, 110% में बेचेगा, यानी इसका 110% कर ले। ठीक है, और सीधा कैलकुलेट कर लो, तो ये आपके पास आ जाएगा कि बी ने सी को इसे कितने में सेल किया होगा। ठीक है भैया, तो कैलकुलेशन तो 00, ये 00 गए, ये 00 गए, ये 12 4 48 इंटू 11, 528 रुपये आ गया। दिक्कत है तो बोल देना। 5 to 8 सी पार्ट। ठीक है जी, चलिए आज तो टाइम हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास मिलते हैं बच्चों, कल मिलते हैं, गुड बाय। रिजल्ट की टेंशन मत लो, रिजल्ट अच्छा ही आएगा, जा सकते हो, जा सकते हो। ठीक है जी, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर रिजल्ट।